अस्सलाम वालेकुम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बनाई गई हमारी वीडियो में आपने देखा कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वन बाय वन मिलकर स्पर्म्स की प्रोडक्शन से लेकर इजैकुलेशन तक अपना रोल अदा करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल्स की तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि इंसानी बच्चे की पैदाइश का मुकम्मल प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिना नामुमकिन है, तो इसमें कुछ गलत ना होगा। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओवा यानी कि एग्स की फॉर्मेशन पर डिटेल में बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि फीमेल जेनिटल्स को एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वल्वा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया और क्लिटरस शामिल हैं, जबकि इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज शामिल हैं। मेल जेनिटल ऑर्गन्स की तरह फीमेल के भी पेल्विक रीजन में लेग्स के दरमियान आउटर कवरिंग मौजूद होती है, जिसे वल्वा कहते हैं। वल्वा लैटिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कवरिंग यानी कि कवर करना। ये फीमेल्स में वेजिनल और यूरेथ्रल ओपनिंग को कवर किए होता है। वल्वा के इनसाइड और वेजिनल ओपनिंग की टॉप पर मौजूद फ्लैशी एरिया को मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुशनिंग प्रोवाइड करता है और इसमें मौजूद सेबेशियस ग्लैंड्स फेरोमोन्स सिक्रीट करते हैं। फेरोमोन्स ऐसे केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो मेल्स और फीमेल्स में बिहेवियरल रिस्पॉन्स के थ्रू सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा करते हैं। इसी तरह वेजिनल ओपनिंग की दोनों तरफ एक स्किन फोल्ड यानी कि वेवी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इन फोल्ड्स को लेबिया या लिप्स कहा जाता है। लेबिया वेजिनल और यूरेथ्रल ओपनिंग को इरिटेशन, इन्फेक्शन और ड्राइनेस से बचाते हैं। अगर लेबिया के स्ट्रक्चर पर बात की जाए तो ये मिड से ओपन और टॉप और बॉटम से आपस में ज्वाइन होते हैं। लेबिया की टॉप ज्वाइनिंग पोजीशन पर एक स्मॉल सेंसरी पार्ट मौजूद होता है जिसे क्लिटरिस कहते हैं। क्लिटरिस फीमेल्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीलिंग्स और सेक्सुअल प्लेयर जनरेट करता है। ये तो थे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जबकि इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वेजाइना टॉप मोस्ट पार्ट कहलाता है। ये लेबिया फोल्ड्स के इनसाइड यूरेथ्रा के नीचे एक स्मॉल ओपनिंग यानी कि वेजिनल ओपनिंग से शुरू होता है और ओपन मस्कुलर ट्यूब की फॉर्म में फीमेल यूट्रस तक फैला होता है। वेजाइना 3 अहम फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पीनस की इंसर्शन के लिए पाथवे प्रोवाइड करना, डिलीवरी के दौरान चाइल्ड बर्थ के लिए पाथवे प्रोवाइड करना और पीरियड्स के दौरान ब्लड डिस्चार्ज के लिए रूट प्रोवाइड करना शामिल है। यूट्रस की तरफ वेजाइना के एंड पर एक छोटी थिक वाल मौजूद होती है। इस पोर्शन को सर्वेक्स कहते हैं। सर्वेक्स न सिर्फ वेजाइना को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है, बल्कि ये स्पर्म्स की यूट्रस की तरफ प्रॉपर मूवमेंट के लिए एक नैरो नेक वाल या ट्यूब का भी काम करता है। अलबत्ता चाइल्ड बर्थ के दौरान सर्विक्स की नैरो नेक वाल एक्सपेंड हो जाती है, जिससे न्यूबॉर्न बेबीज आसानी से वेजाइना की तरफ पास कर जाते हैं। सर्विक्स के इनर एंड पर यूट्रस का पोर्शन शुरू हो जाता है, जो देखने में अपसाइड डाउन पेयर यानी कि उल्टे पेयर की तरह नजर आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस ही वो पार्ट है जहां ज़ाइगोट से मुकम्मल फीटस डेवलपमेंट तक का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यूट्रस की वॉल्स थिक और मस्कुलर होती हैं, यहाँ तक कि एक अनप्रेग्नेंट वुमेन में यूट्रस का साइज एक लेमन जितना होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होकर वाटरमेलन जितना हो सकता है। यूट्रस के अपर कॉर्नर्स पर दोनों तरफ स्मॉल ट्यूब्स मौजूद होती हैं, जिन्हें फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस को फीमेल ओवरीज के साथ कनेक्ट करती हैं और ओवरीज से रिलीज होने वाले एग की फर्टिलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसेज भी प्रोवाइड करती हैं। यूट्रस की दोनों तरफ ओवल शेप की एक ओवरी मौजूद होती है, जो फैलोपियन ट्यूब्स के साथ अटैच होती हैं। ये ओवरीज ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू एग्स प्रोड्यूस, स्टोर और रिलीज करती रहती हैं। इसके अलावा ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन का काम भी करती हैं।
आइए देखते हैं कि एग्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। बेबी गर्ल की पैदाइश के वक्त ओवरीज में हज़ारों के हिसाब से एग्स मौजूद होते हैं जो फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज तक इनएक्टिव रहते हैं। फीमेल्स की प्यूबर्टी एज 8 से 13 साल के दरमियान हो सकती है। प्यूबर्टी के दौरान फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है जो फीमेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी की वजह बनते हैं। तकरीबन 13 से 15 साल की फीमेल्स में ओवरीज में मौजूद इनएक्टिव एग्स डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू एक्टिव और मैच्योर होने लग जाते हैं और हर मंथ ओवरीज एक एग रिलीज करती हैं। मैच्योर एग्स रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जहां स्पर्म्स की प्रेजेंस में स्पर्म और एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना देते हैं। आज की इस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की और जाना कि एग्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी जिसमें हमने जाना था कि स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि फीमेल बॉडी के अंदर बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।